Hello everyone, how are you? Hope you're doing well. Today's we have the topic eye tumor. In earlier lecture, we had discussed eye tumor, and it is the part second. Already part first we recorded. So now let's continue with the ciliary body melanomas. 10% of the unveiled melanomas only visualize when pupil is widely dilated. Okay, so 10% of unveiled melanomas, 10% of unveiled melanomas only visualize. अब ये only कभी आपका visualize होता है, only visualize when pupil is widely dilated. जब आपका when pupil is वाइडली डायलेटेड, जब आपका प्यूपिल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाता है उस समय पर आपका अनवील मेनिलोमास आपका विजुअल होता है. प्रेजेंटेशन क्या? डिपेंड ऑन द साइज एंड लोकेशन. इट्स डिपेंड ऑन साइज एंड लोकेशन ऑफ लेंस एंड द subluxation or localized lens, opicities, sentinel vessels, erosion into anterior chamber, posterior extension and retinal detachment. Okay, so presentation क्या? Presentation depend on size and location. It's depend on size and location, lens पे depend करता है and subluxation और localized lens opicities. अब इसमें क्या हो सकता है? आपका सब लूजिशन और लोकलाइज लेंस ओपिसिटीज में चेंजेस देखने को मिलना, सेंटिनल में चेंजेस देखने को मिलना, बेसल इरोजन इनटू एंटीरियर चेंबर, बेसल इरोजन और इंटीरियर चेंबर में आपको चेंजेस देखने को मिलना, पोस्टीरियर एक्सटेंशन एंड रेटिनल डिटैचमेंट आपको चेंजेस देखने को मिलना. अब इसमें और नेक्स्ट क्या होता है? अल्ट्रासाउंड में भी नेसेसरी, अल्ट्रासाउंड आपका नेसेसरी होता है. ट्रीटमेंट में आपका अभी डायग्नोसिस के लिए इसमें अल्ट्रासाउंड में भी नेसेसरी. डायग्नोसिस के लिए आपका अल्ट्रासाउंड यूएसजी सोनोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है. ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? एनुक्लेशन मीन्स एनुक्लेशन होना, लोकल रिसेक्शन होना, वापस से रिसेक्ट करना. एनुक्लेशन में क्या होता है? जो आपकी आई सिलियरी बॉडी होती है उसको वापस से रिसेट करना होता है. एंड लोकल रिसेक्शन होता है. रेडियोथेरेपी का यूज होता है. एंड प्रोग्नोसिस इज पुअर. प्रोग्नोसिस इसकी यूजुअली स्लो होती है, प्रोग्नोसिस पुअर होती है. एज प्रेजेंटेशन इज यूजुअली रेट, और जितनी प्रेजेंटेशन है वो लेट होती है और इसका प्रोग्नोसिस भी आपकी लेट होती है, थोड़ी स्लो है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी प्रोग्नोसिस होती है. सिलियरी बॉडी मेलेनोमास नेक्स्ट है. कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका इस तरीके का दिखता है, सिलियरी बॉडी मेलेनोमास. ओके, नेक्स्ट है आपका कोरोइडल मेलेनोमास, मैलिग्नेंट मेलेनोमा. 85% of the unveiled melanomas most common during the 6th decade of life. Okay, so 80% of unveiled melanomas जो होता है it is the most common होता है during the 6 decades of life में. रेस पिगमेंट ओवल शेप. अब इसमें जो पिगमेंट होता है वो आपका रेस होता है, ओवल शेप आपका पिगमेंट होता है. मास ओकेशनली, मासेस का जो फॉर्मेशन होता है मास आपका ओकेशनली एम लेनोटिक इसका मास का फॉर्मेशन होता है. कॉमनली जो होता है आपका असिम्टोमेटिक होता है, फाउंड ऑन रूटीन. कॉमनली इट इज असिम्टोमेटिक फाउंड ऑन रूटीन, रूटीनली हमको देखने को मिल जाता है. इसका फंडल एग्जामिनेशन हम करें तो मे कॉज डिक्रीज विजुअल एक्यूटी, क्योंकि आपका विजुअल एक्यूटी को डिक्रीज करता है, और एक्यूटी और डिफेक्ट इन द विजुअल फील्ड. इसके अलावा क्या करता है? आपकी विजुअल फील्ड में डिफेक्ट करता है. कैन कॉज एन एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. फर्दर ही कॉज कर सकते हैं आपका कैन कॉज एन एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट को, सेकेंडरी ग्लूकोमा को, एंड कैटरेक्ट और यूवाइटिस को. ओके, सो कॉमनली इट इज असिम्टोमेटिक. कोई भी यहाँ पर सिम्टम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर असिम्टोमेटिक होता है. अभी किस जगह पर हमको देखने को मिलता है? आपका फाउंड ऑन रूटीन फंडल एग्जामिनेशन. जब हम रूटीन फंडल एग्जामिनेशन करेंगे तब ये फाइंड आउट हो सकता है. मे कॉज डिक्रीज विजुअल एक्यूटी और डिफेक्ट इन विजुअल फील्ड. विजुअल की जो एक्यूटी है उसमें डिक्रीज हो सकती है, आपका विजुअल फील्ड में आपका डेफिसिट होना, कम होना. कैन कॉज एन एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. और इसके अलावा ये क्या कॉज करता है? एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट
और सेकेंडरी ग्लूकोमा को भी कॉज करता है, और इसके अलावा आपका कैटरेक्ट और यूवाइटिस को कॉज करता है। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस तरीके का जब आपको दिखता है, पेरिफेरल में होता है तो आपको, और उसके अलावा आपका एमएम में होता है, मैक्यूला में, तब इस तरीके से आपको डॉट का फॉर्मेशन, शेडो का फॉर्मेशन इसमें दिखाई देता है। अब डायग्नोसिस इसका क्या हो सकता है? डायग्नोसिस ऑफ कोरोइडल मेलेनोमा। सो डायग्नोसिस है ऑक्यूलर अल्ट्रासाउंड, फर्स्ट ऑक्यूलर आपका अल्ट्रासाउंड गिव अ मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ट्यूमर, particularly the height, also differentiate. Okay, so diagnosis of choroidal melanoma, diagnosis आपका ocular ultrasound इसमें आपका होता है, जो कि आपका give a measurement of size of tumor, measurement देता है आपके कितने साइज का आपका ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, particularly the height, जो height है उसके अकॉर्डिंग, also differentiate between a normal retinal detachment, साथ ही साथ आपका ये डिफ्रेंशिएट करता है आपका नॉर्मल रेटिनल डिटैचमेंट को, इट इज कॉल्ड आरडी एंड आरडी कॉज बाय द ट्यूमर। अब जो रेटिनल डिटैचमेंट है वो किससे कॉज होती है? आपके ट्यूमर की वजह से आपको कॉज होती है। और साथ ही साथ इसमें होता है, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं, एमआरआई ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट जो है उसकी एमआरआई एंड ऑप्टिक नर्व टू चेक फॉर द एक्स्ट्रा स्क्लेरल। ओके, सो एमआरआई कराएंगे ऑर्बिट बोन्स की, ऑर्बिट रीजन की, साथ ही साथ जो होगा नर्व का चेक करने के लिए हम करेंगे इसमें एक्स्ट्रा स्क्लेरल स्प्रेड। ओके, नेक्स्ट है फ्लूरोरिसेशन, राइट। तो फ्लूरोरिसिन में क्या होता है? इट इज एंजियोग्राफी सो इंक्रीज वेस्कुलरिटी एंड लीकेज फ्रॉम द ट्यूमर। तो इसमें क्या होता है? ये हमारा फ्लूरोरिसेशन मीन्स आपकी एंजियोग्राफी होती है, जो कि आपकी दिखाता है, इसमें शो करती है आपकी इंक्रीज वेस्कुलरिटी है वो इंक्रीज हो रही है, वो इसमें शो होता है, एंड लीकेज फ्रॉम द ट्यूमर से आपका कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, वो भी इसमें आपको शो होता है, राइट। मैनेजमेंट ऑफ कोरोइडल मेलेनोमा, अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है? फर्स्ट है कंसीडर विजुअल एक्यूटी ऑफ इन्वॉल्व आई। ओके, इसमें आपका कंसीडर करते हैं हम इसे विजुअल एक्यूटी, इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी आईज का, जिसमें आपका साइज, लोकेशन, एक्सटेंड एंड अपेरेंट एक्टिविटी ऑफ इन्वॉल्व आईज एंड स्टेट ऑफ फेलो आईज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना। जनरल हेल्थ एंड एज ऑफ पेशेंट, जनरल हेल्थ एंड एज ऑफ पेशेंट का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, करेक्ट। एंड नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ द कोरोइडल मेलेनोमा, इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? ट्रीटमेंट इज द रेडियोएक्टिव फ्लेक्स एंड एन्यूक्लेशन आपका हो सकता है, एंड साइक्लोट्रॉन इज जनरलाइज चार्ज जिसमें यूज करते हैं, पार्टिकल्स रेडिएशन का हो सकता है, फोटो कोगुलेशन का हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ट्रांस पेप्युलरी थर्मोथेरेपी का हम यूज कर सकते हैं, लोकलाइज रिसेक्शन, एक्सटर्नल extension and papillation with the chemotherapy. Okay, tumor of retina, first primary tumor, neuroblastic tumor and sensory retina. Okay, so neuroblastic tumor, primary tumor में आपका आता है neuroblastic tumor, sensory retina, retinoblastoma and एस्ट्रोसाइटोमा। ओके, तो सेंसरी रेटिना में आपका आता है रेटिनोब्लास्टोमा एंड एस्ट्रोसाइटोमा। नेक्स्ट आता है पिगमेंट में आपका एपिथेलियल वेनाइन एपिथेलेमिया एंड मेलेनोटिक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट है मेसोडर्मल एंजियोमेटा में क्या आता है आपका कैवर्नस हीमेंजियोमा, देन फैकोमेटोसिस में आपका आता है एंजियोमेटोसिस, दिस इज द रेटिनाई, दिस इज द बोव हिपेल लिंडियाउ डिसीज, इसके नाम से इसको जाना जाता है, ये पर्सन थे इन्होंने इस डिसीज को डिस्कवर किया। नेक्स्ट है ट्यूबरोसिस स्क्लेरोसिस, दिस इज द बोर्नेविल डिसीज के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, दिस इज द बोव
रिकलिंगस डिसीज। ओके, सो ऑल दिस डिसीज इसके आपके अंदर आ जाती है ट्यूमर ऑफ द रेटिना के अंदर, इस वजह से हो सकता है। सेकेंडरी ट्यूमर आपका हो सकता है डायरेक्ट एक्सटेंशन, एग्जांपल फ्रॉम द मैलिग्नेंट मेलानोमा ऑफ द आई, और कोरोइड की वजह से मेटास्टैटिक कार्सिनोमास फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जेनाइटो-यूरिनरी ट्रैक्ट एंड लंग एंड पेनक्रियास की वजह से आपको हो सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट है मेटास्टैटिक सार्कोमास एंड मेटास्टैटिक मैलिग्नेंट मेलानोमा फ्रॉम द स्किन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हमको देखने को इसमें मिल जाती हैं, इस तरीके से आपका होता है। एंड रेटिनोब्लास्टोमा में आपका इंसिडेंस है 1 इन 18,000 टू इन 1 इन 20,000 लाइव बर्थ। ओके, सो इंसिडेंस रेट कितना है इसका, 18,000 में से 1 होना एंड 1 टू 1 इन 20,000 लाइव बर्थ। ओके, एंड एवरेज एज है इसका डायग्नोसिस 18th मंथ, एवरेज एज ऑफ डायग्नोसिस 18 मंथ एंड वी आई है इसका 12th, एम एच एस यू एल 12 मंथ, unilateral 2/3 and bilateral 1/3 and heritable germline mutation and non-heritable stomach mutation. Okay, next approximately 4% of all pediatric tumors, 250 to 300 new cases per year in US. About 5,000 new cases of the retinoblastoma are found worldwide each year. Right. Next है indirect ophthalmoscopy, solitary multiple yellow white retinal tumor with prominent retinal feeder vessels. USG is the masses with high reflectivity that block sound and calcification. Next, needle biopsy rarely done, tumor seeding and orbital invasion. CT MRI, it is the extraocular and intracranial extension. Next, chemotherapy. Purpose of chemotherapy is chemoreduction, and chemoreduction use of chemotherapy to reduce the tumor size so that local treatment can be applied for the ultimate tumor control. Chemotherapy alone is never a cure of retinoblastoma and almost always require intensive local therapies. Okay. So it is a cisplatin and oncovin and etoposide and cyclophosphamide. All these medication are included in regimens. And external beam radiotherapy, fallen out of favor in many centers. Risk of development of non-ocular cancers in the superior germinal RV patient radiating during the first year of life are 2 to 8 times more likely to develop second cancer than those radiated after the age of 1 year. Correct. इंडिकेशन ऑफ द EBRT, इंडिकेशन इसका क्या हो सकता है, फर्स्ट ट्यूमर लोकलाइज विद इन द मैक्यूला एंड मल्टीफोकल ट्यूमर इंटेंसिव टू द लोकल थेरेपी, बायलेटरल एडवांस्ड इंट्राओक्यूलर डिसीज के लिए इसका रोल होता है। फेल्यूर ऑफ द लोकल थेरेपी का जब फेल्यूर हो गया उसके इसमें एक्स्ट्रा ऑक्यूलर और मेटास्टैटिक डिसीज अलोंग विद द कीमोथेरेपी इसमें भी इसका रोल प्ले होता है। एंड लाइक दैट लोकल ट्रीटमेंट ऑप्शन इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। लोकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट है लेजर फोटोकोगुलेशन एंड क्रायोथेरेपी, थर्मोथेरेपी एंड प्लेक रेडियोथेरेपी। ऑल दिस थेरेपीज का यूज कर सकते हैं। एंड ये थेरेपीज के बारे में बताया है, थेरेपीज यूजुअली क्या होते हैं, लेजर थेरेपी क्या है, राइट, एंड क्रायोथेरेपी क्या है उसके बारे में। देन एनक्लुएशन में क्या होता है, इंडिकेशन एडवांस इंट्राओक्यूलर डिसीज स्टेज 5
Active tumor in the blind eye, example long standing RD, glaucoma from the tumor invasion, failure of the other treatment, anterior chamber involved or choroid optic nerve or orbital tumor extension, no expectation for useful vision, example with. ओके, सो एन्यूक्लिएशन जो भी सर्जिकल आपका मांस होता है उसको रिमूवल करना है, इट इज एन्यूक्लिएशन। सो एडवांस इंट्राओकुलर डिसीज में स्टेज फर्स्ट में ये हो सकता है, एक्टिव ट्यूमर एंड ब्लाइंड आइज में लॉन्ग स्टैंडिंग में हो सकता है, ग्लूकोमा फ्रॉम द ट्यूमर इन्वेजन में हो सकता है, फेलवर ऑफ अदर ट्रीटमेंट की वजह से हो सकता है, एंटेरियर चेम्बर का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और कॉरोइड ऑप्टिक नर्व और ऑर्बिटल ट्यूमर एक्सटेंशन हो सकता है, no expectation for useful vision, example bit एंड प्लेक रेडियोथेरेपीज का हम इसमें यूज कर सकते हैं। इट इज अ मेथड होती है एक ब्रेकियोथेरेपी इन विच अ रेडियो एक्टिव और इम्प्लांट इज प्लेस on the sclera over the base of retinoblastoma to the irritate the tumor tens and scleras. Okay. तो आज के पार्ट सेकंड में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियोस में। टिल द टाइम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। सो आई होप यू got it. If you have any doubt regarding this topic you may ask, फील फ्री टू आस्क। ओके, सो यहाँ पर हमने ट्यूमर्स के बारे में जाना, ट्यूमर्स आपका किस किस लोकेशन पर होता है हमने वो देखा, इसका मैनेजमेंट क्या है शॉर्ट में हमने वो देखा, कौन कौन सी प्रोसीजर है जिसका हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमने जाना। सो ट्यूमर सिंपल से है आपका, ट्यूमर्स आपकी आईलिड्स में होना, आपकी आई बॉल्स पर होना, किसी भी रीजन पे आपके आईज की टोटल रीजन पर आपका ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर्स को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्या इसका मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स के बारे में हमने जाना, और इसका मेडिकल में हम कैसे मैनेज करेंगे एक्सेट्रा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क। थैंक यू, बाय बाय।